और चलिए अब बात कर लेते हैं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5,700 के पार पहुंच चुकी है। देश में एक्टिव कोविड मामलों की संख्या 5,755 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 391 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखिए, एक्टिव केसेस काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ये नया वेरिएंट अभी तक 27 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है, यानी कि बहुत तेजी के साथ इस नए वेरिएंट ने अपने पैर पसारे हैं। ये मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा संकेत दे रहे हैं और बड़े खतरे की घंटी है ये। इसलिए लोगों को जागरूक अभी से होना होगा। लोगों को तमाम उन चीजों का पालन करना होगा जो पिछली बार कोरोना की मार जब पड़ी थी उस वक्त पालन किया गया था। ऐसे में खुद को बचा पाएंगे, अपनों को बचा पाएंगे और देश में इन आंकड़ों की गिरावट में भी बड़ा भागीदारी जो है वो निभा पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एक बार फिर से इसको अपनाना होगा ताकि आप बड़े खतरे से बच सकें और ये आंकड़े बढ़ने से रुक सकें। नहीं तो फिर हो सकता है कि एक बार फिर यहाँ पर ये जो महामारी है हमें लॉकडाउन की तरफ ना धकेल दे। नोएडा में भी कोरोना की रफ्तार ने काफी चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या 190 पहुंच चुकी है। नोएडा में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो चुकी है। वाकई में लगातार ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। नोएडा में 7 से लेकर 9 जून तक धारा 163 भी लागू कर दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, सबसे पहले मामले केरल में देखे गए, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में तेजी देखी गई। अभी तक ये 2 राज्य हैं, केरल और महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा मामले एक्टिव केसेस जो हैं कोविड के देखे जा रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त चिंता नजर आ रही है। लेकिन अब ये जो असर है पूरे देश भर में देखा जा रहा है। आंकड़े पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। और अब देखिए, इसी पर नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई की एक खास रिपोर्ट। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बात करें नोएडा, तो नोएडा में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले आए हैं। पूरे जनपद में सक्रिय केसों की बात करें तो 218 मामले आ चुके हैं। ये नोएडा का जिला अस्पताल है और कोविड अस्पताल भी। ऐसे में जो मरीज आते हैं जिनको गले में खराश है, खांसी, जुकाम या सिर दर्द है, वो यहाँ अपना कोविड का जांच करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीते दिनों 3.5 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई थी। जब उसको नोएडा से दिल्ली नेहरू चाचा अस्पताल में रेफर किया गया था तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि देखो, पहले उसको निमोनिया थी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, और जब उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान मौत हो गई और उसकी रिपोर्ट भी कोविड पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के जो है हाथ पैर फूल गए और इसी अस्पताल में अब तमाम सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। पूरे जनपद में 218 केस हो चुके हैं। अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई जिला प्रभावित है कोरोना से तो वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और लगातार यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि देखिए, आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे। ऐसे में सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ अगर आप जाएँ तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज बार बार करें। जो 2020 और 21 में हम लोग की तैयारी करते थे वही प्रोसेस आपको फिर से करना है, क्योंकि हर दूसरे दिन नोएडा में 30 से 35 केस निकल के सामने आ रहे हैं और जितने भी केस निकल कर आ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो लोग हैं वो घर पे ही उनका उपचार हो रहा है, यानी कि होम आइसोलेशन में उनका जो है इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों को जो पूरा पैनल है वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई मरीज किसी को इमरजेंसी की हालत में भर्ती कराना पड़ेगा तो पूरी टीम पहले से ही मौजूद होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 7 ऐसे अस्पताल है जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, वो भी सुचारू रूप से चालू है। और ऐसी जो दवाई जो होती हैं जो कोविड के दौरान मरीजों को दी जाती है उसका भी पूरा स्टॉक है। टीकम सिंह जो डिप्टी सीएम है उनका कहना है कि देखिए, हमारी पूरी जो टीम है पूरी तरीके से तैयार है। अगर जिस तरह से सरकार की जो एडवाइजरी आती है उसके लिए हम बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के 114 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और आज भी एक मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 577 एक्टिव केस जो हैं वो देखे जा रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में भी तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। आज भी एक कोविड से मौत हुई है। ऐसे में यहाँ पर हालात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि केरल और महाराष्ट्र ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मामले जो हैं कोरोना के देखे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन जो है अधिक सावधानी बरतने के लिए लगातार अपील कर रहा है। लोगों को जागरूक होना होगा और जब लोग जागरूक होंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और तमाम यहाँ पर इन कदमों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
हो सकता है कि इन आंकड़ों में भी तेजी के साथ इसी के साथ गिरावट भी देखी जाए। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं अच्छे खान पान के साथ। तो दुनिया भर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो केरल और महाराष्ट्र में इस वक्त देखे जा रहे हैं। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप बखूबी निभाएं। अगर कोई भी बीमारी आपको घेरती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और साथ ही साथ अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में भी लगातार काम करें। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। मस्क ट्रंप विवाद से जुड़ी अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द टेस्ला कार बेच सकते हैं ट्रंप। ट्रंप ने 3 महीने पहले